हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चली होगी। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के साथ सेट नंबर 7 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सेट आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। आप टेलीग्राम पर जाएँ और वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनिक विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती? तो याद रखिए कौन है, तो याद रखिए ओजोन गैस जो है ये पृथ्वी की परावैंगनिक किरणों से क्या करता है, रक्षा करता है। अब जब ओजोन गैस की बात है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया लोहे पर क्या जमा किया जाता है? मतलब जब इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन जब किया जाता है तो लोहे पर किसके द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा हमेशा जस्ता के द्वारा, जिंक के द्वारा हमेशा क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, सितारों की जगमगाहट का कारण क्या था? याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। याद रखिए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है? तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचक कक्ष में। याद रखिएगा पाचक कक्ष में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि एक बाह्य प्रतिरोध R है, ठीक है, एक सेल से जोड़ा गया है जिसका आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है R। तो बाह्य प्रतिरोध में धारा का अधिकतम मान, देखिए धारा का अधिकतम मान तभी होगा जब R क्या होगा, कम, यानी बाह्य प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। नहीं, बाह्य प्रतिरोध का मतलब होता है करंट को क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि धारा का मान अधिकतम तभी होगा जब बाह्य प्रतिरोध क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होंगे, कम होंगे इंटरनल से। ठीक है दोस्त, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए होगा। ठीक है दोस्त, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46 कहता है, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो याद है इसका राइट आंसर होता है आपका छोटी आंत। याद है कि छोटी, और एक चीज़ और इससे याद रखिएगा, छोटी आंत में क्या होता है, पाचन की क्रिया होता है, क्या होता है दोस्त, पूर्ण होता है। इसके बाद पाचन नहीं, मतलब यहाँ पर लास्ट हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47। इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, प्राकृतिक, सॉरी कृत्रिम बोल रहा है कि यहाँ पर कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन नहीं? तो याद रखिएगा यहाँ पर जंगल जो आपका कृत्रिम नहीं है, बल्कि क्या है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। याद रखिएगा। और जब पारिस्थितिकी तंत्र की बात आ रहा है तो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो याद रखिएगा अर्नेस्ट हेकेल ने किया था। कब किया था? 1869 में। अब रहा कि पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम किसने खोज किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एजी टॉन्सले ने 1932 में। तो ये सब चीज़ें आपको याद होने चाहिए। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो याद रखिए तरबूज। अब रहा सवाल के जायद मौसम में कब इसकी खेती की जाती है? तो याद है जायद फसल जो होता है ये मई और जून में बोई जाती है और जुलाई और अगस्त में काट ली जाती है। और जायद फसल में क्या क्या, जैसे तरबूज हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी, खीरा, ये सब। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 कहता है, निम्न में से कौन सा प्रकाश के परिकीर्णन का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, परिकीर्णन के कारण नहीं होता। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, निम्न में किसमें 4 कक्षीय हृदय 4 चैम्बर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मगरमच्छ में क्या होता है, 4 चैम्बर पाया जाता है। ये अगर मेढक की बात करते हैं यहाँ 3 पाया जाता है, और मछली में क्या होता है, 2 पाया जाता है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा सब चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर आपको दे रखा है ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला कहता है C4 होता है और S10 होता है। याद रखिएगा, यानी 4 कार्बन होते हैं और 10 हाइड्रोजन होता है। तो 4 कार्बन वाला देखिए तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, ये वाला। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। बाकी ये क्या है, ये इथेन का हो गया, ये मेथेन का हो गया, ये प्रोपेन का हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 52। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतु के किस वर्ग के हैं? जैसे छिपकली है तो किस वर्ग में आता है, चमगादड़ किस वर्ग में आता है,
कल चिड़ी किस वर्ग में आता है, बिच्छू किस वर्ग में आता है। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ छिपकली। छिपकली जो है सरीसृप वर्ग में आता है, ठीक है। तो सरीसृप पहले वर्ग कहाँ पर है, तो एक यहाँ पर सिर्फ यहाँ दे रखा और यहाँ दे रखा। चमगादड़ आता है, ये स्तनधारी है, तो सरीसृप के बाद स्तनधारी होना चाहिए, तो सरीसृप के बाद स्तनधारी यहाँ पर है। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ये। बाकी देख लीजिए पक्षी आपका, यानी कल चिड़ी क्या एक पक्षी है और बिच्छू क्या हो गया आपका कीट। तो राइट आंसर कौन होगा आपका, डी हो गया, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, एल्कोहल और ग्लूकोज। अब रहा सवाल क्यों, तो याद रखिए एल्कोहल और ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक जो होता है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन 54 कहता है कि दांत जो होता है किस प्रकार की बीमारी, दांत जो होता है वह किस प्रकार की बीमारी तैयार, ये कवक के द्वारा ये होता है, याद रखिए कवक के द्वारा ये होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 55। एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा दिशा में संरेखित होता है, तो किस दिशा में संरेखित होता है, तो याद रखिए उत्तर दक्षिण में संरेखित होता है, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, किस माध्यम से वो अपना पोषण प्राप्त करता है, तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा, बीजांडासन के द्वारा क्या करता है अपना खाना पीना जो भी है पोषण अपना प्राप्त करता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 कहता है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या, तो याद रखिए कॉपर सल्फेट। क्या होता है दोस्त, कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4 हो जाएगा, और उसके बाद पेंटाहाइड यानी 5 वाटर का क्रिस्टल होगा, ये याद रखिएगा इसका पूरा फार्मूला होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंगों के किसके कारण सुनाई देती, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विवर्तन के कारण सुनाई देता है। अब रहा कि विवर्तन किसको कहते हैं, जब तरंग अवरोध के किनारे से मुड़ती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है पेशीय तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो याद रखिए लिगामेंट्स मतलब हो गया अस्थिबंध, याद रखिएगा अस्थिबंध, ठीक है दोस्त। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है प्रकाश वर्ष इकाई मतलब किसका यूनिट है, इससे क्या मेजरमेंट किया, तो याद रखिए दूरी का मेजरमेंट। अब रहा सवाल कि सबसे बड़ा पूछेगा कि सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय दूरी मापक के मात्रक कौन है, तो याद रखिएगा पारसेक। क्या होता है दोस्त, पारसेक होता है, ठीक है ना। और पूछा है कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो याद रखिए 3.26 ये इतना प्रकाश वर्ष होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ा ब्रह्मांड दूरी मापक का मात्रक कौन होता है, तो याद रखिएगा पारसेक होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न पूछा जा रहा है, याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस क्या होता है उत्पन्न होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में उसको कौन सा गैस दिया जाता है, तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको दिया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है कोशिका की ऊर्जा इकाई को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जब भी ऊर्जा निकाला तो उसको ATP पर निकाला जाता है, किस पे दोस्त, ATP पे, ठीक है। और ATP का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया में इसका निर्माण होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पे 63 कहता है वंशागति नियम की खोज किसने की थी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग्रेगर मेंडल ने किया था, याद रखिए ग्रेगर मेंडल ने किया था, ठीक है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है किस गैस को हंसाने वाले गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिए नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाले गैस का नाम से जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो N2O होता है, याद रखिएगा N2O होता है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 65 कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फिटकरी का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो गया छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है दोस्त, ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 67 कहता है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितना 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता, तो P क्या होता है 1/f होता है, f हमेशा मीटर में लेना है, ठीक है दोस्त, मीटर में लेना। तो आप लिखिए कैसे
तो मीटर में करने के लिए 100 ऊपर कीजिए या 25 को नीचे कीजिए, काटिएगा तो कितना आएगा 4, यानी 4 डायोप्टर। और डायोप्टर क्या होता है, तो ये लेंस की क्षमता का क्या होता है, यूनिट होता है, यानी मात्रक होता है। तो 4 इसका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन हो गया आपका डी हो गया। ठीक है, तो कहता है प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रहे इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन साहब। कौन थे? न्यूटन साहब। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 69, क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश वृक्ष के छाल से प्राप्त किया, मतलब किस वृक्ष के छाल से इसको प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिए कुनैन वृक्ष के छाल से क्या कहता है दोस्त, इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक फटाफट पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए 13 क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है मानव आँख में मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, तो बताना है उसमें उसका कलर कैसा होता है। तो याद है इसका राइट आंसर होता है क्या हो जाएगा आपका पीला। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NP के क्या दर्शाता है? एन से हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, पी से हो जाएगा आपका फास्फोरस, और के से हो जाएगा आपका पोटासियम। ठीक है दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है आपसे पूछा कि यहाँ पर कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता मतलब कितना %? याद रखिएगा 0.03 दशमलव है ये, ठीक है ना। 0.03% क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कम से कम आपको 4 तो कम से कम याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन कितना होता है? तो 78% होता है, याद रखिएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन पूछेगा तो 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया। और एक और पूछता है आर्गन, आर्गन कितना होता है? 0.9%। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आपको 4 गैस का परसेंटेज याद रखना है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर का 73। क्वेश्चन 73 कहता है पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाले वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि, याद रखिएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? याद रहे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ओसियम। ओसियम क्या है? एक धातु, याद रखिए ओसियम क्या है? एक धातु, इसका संकेत होता है OS। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। अब मोर का आपसे पूछा इसका रासायनिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा, पाओक्रिस्टेटस, याद रखिए पाओक्रिस्टेटस। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने PMKSY को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। ठीक दोस्त, अब रहा सवाल कि PMKSY की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिए 2017 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा सीधा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 78। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 1990 में संसद द्वारा पारित किया गया था। अब रहा सवाल का अगर पूछा है कि महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 31 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया था। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो याद है कि जयंती पटनायक थी। ठीक है दोस्त, और अभी पूछा जाएगा जो 8वें हैं वो कौन? तो याद है कि रेखा शर्मा जो है अभी वर्तमान में क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 आता है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, विचरण की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था, तो कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल
का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी के तट पर है, ये बताना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोगवान नदी, याद रखिएगा भोगवान नदी। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 कहता है निम्नलिखित में कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जॉन साइमन। याद रखिए जॉन साइमन। अब जब कैबिनेट मिशन की बात आया है तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, तो याद रखिएगा 1946 में आया था, और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था, यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 83, कहता है यह कथन हम भारत को या आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ। याद रखिए भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कनिष्क के समय आयोजित चतुर्बौद्ध संगीति का सभापति कौन था, तो याद रखिएगा सभापति कौन था, याद रखिएगा वसुमित्र। वसुमित्र जो थे सभापति थे, याद रखिएगा। और वो पूछा जाएगा कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघ घोष थे। ठीक है दोस्त, चलिए और चतुर्बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और एक बात और याद रखिए कि चतुर्बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में क्या हो गया था, बट गया था। तो इतने फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गए, कहाँ ले गया, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा दौलताबाद ले गया। ठीक है दोस्त, और मोहम्मद बिन तुगलक से और क्वेश्चन आता है कि इसको किस नाम से जानते हैं, इसको सन की बादशाह या रक्त पिपासु के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 86। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्व रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सरदार पटेल। याद रखिएगा सरदार पटेल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है 16 वन पाए जाते हैं। 16 वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिए ये पश्चिमी घाट यानी केरल में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होती है। याद रखिए सकल राष्ट्रीय आय को जब हम कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर प्रति व्यक्ति की आय ज्ञात किया जाता है। याद रखिएगा हमने क्या बोला, जब सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से जब भाग किया जाता है तो प्रति व्यक्ति का आय ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 कहता है निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है। अगर गर्त की बात किया जाए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका चैलेंजर गर्त हो जाएगा। याद रखिए चैलेंजर गर्त। अब ये चैलेंजर गर्त कहाँ है, तो याद रखिएगा ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के मरियाना जो द्वीप समूह है उसमें ही पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक मरियाना गर्त भी आता है, तो मरियाना गर्त की जो गहराई है याद रखिए 11,022 मीटर। याद रखिए 11,022 मीटर। ठीक है दोस्त, यहाँ पर एक आया है पोर्टरिको। पोर्टरिको जो है ये भी एक गर्त है और 21 महासागर में, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें याद रखिएगा, जैसे अगर हम बोले कि 49वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच है, तो याद रखिए यूएस और कनाडा के बीच रहेगा, और 38वां समांतर रेखा जो होता है ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच होता है। ठीक है दोस्त, चलिए तो ये सब चीज़ें आप लोग को याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है दोस्त, 92 कहता है वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग ने एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में की थी, ये पूछा जाए तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर अली के अध्यक्षता में की गई थी। अगर पूछा है कि मुस्लिम की स्थापना ढाका में कब हुआ था, तो याद रखिए 1906 में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। चलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, मिलान करने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कह रहा है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद और बिहार के क्षेत्र से सम्मिलित, आपको बताना है कौन कहाँ से सम्मिलित है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पर फुलेना प्रसाद, याद रखिए फुलेना प्रसाद ये सिवान से है, मतलब ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2। तब देखा जाता है ए का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दे रखा, मतलब ये वाला आपका राइट हो जाएगा।
क्योंकि इस लाइन में कहीं पर अब 2 नहीं है तो मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बाकी आप मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है कि इसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है। तो याद रखिएगा 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा एक देशांतर के बीच का अंतर कितने मिनट का रहता है, तो 4 मिनट का होता है। ठीक है दोस्त, और साथ साथ ये भी याद रखिए कि भूमध्य रेखा पर सालों भर क्या होता है, दिन और रात क्या होता है। भूमध्य रेखा की अगर बात किया जाए, देखिए ये अगर अर्थ हो गया तो इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो ईस्ट से वेस्ट होता है। इसका अक्षांश कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है। और यहाँ पर भूमध्य रेखा पर क्या होते हैं, दिन और रात क्या होते हैं, सालों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है निम्न में कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा SD गौरा। याद रखिएगा SD गौरा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 96 कहता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में किसे देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को देता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति को देता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 97 कहता है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1927 में हुई थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या, तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। याद रखिए निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यवसायिक गतिविधि में एक समान मंदी होती है। तो उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी होगा चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। याद रखिए चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा 1871 में हुई थी। यार कि फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। याद रखिए फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था 1871 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 101 कहता है बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर। यानी बांदीपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित, याद रखिए कहाँ है, तो कर्नाटक में। याद रखिएगा कर्नाटक में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है संपन्न होती है, तो बताना किस मंडल में होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल में होता है। याद रखिएगा क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते 103 कहता है मत देने का अधिकार कैसा अधिकार। मत देने का अधिकार कैसा अधिकार, तो याद रखिए एक तरह का क्या है कानूनी अधिकार। याद रखिएगा कानूनी अधिकार है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है बिहार में चूना पत्थर और पायराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में, ये आपसे पूछा जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहतास। याद रखिएगा रोहतास। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 कहता है यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सही होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंबल नदी। ठीक है दोस्त, किस स्थान पर जाना होगा, तो चंबल नदी पे। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 106 कहता है राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था। तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 107 बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, किन के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। याद रखिए मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 108 कहता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। और कब की थी, तो याद रखिएगा 1875 में। याद रखिए 1875 में। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 कहता है मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने दिया था। तो याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अब कब दिया था, तो याद रखिएगा 1936 में। 1936 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 110 कहता है क्वेश्चन नंबर 110 कहता है नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा यानी लॉक के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 111 कहता है जापान का मुद्रा सिंबल से क्वेश्चन पूछा है जापान का मुद्रा का नाम क्या, तो याद रखिएगा येन। याद रखिए जापान का मुद्रा का नाम क्या है, तो येन है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 कहता है
1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीर अली। याद रखिएगा पीर अली पटना के, लेकिन अगर आरा के पूछेगा तो याद रखिएगा कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 113 का था जनवरी 2023 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कौस्तव चटर्जी। याद रखिए कौस्तव चटर्जी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 114 का था जनवरी 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक जादूनामा के लेखक हैं। तो जादूनामा के लेखक कौन है? तो याद रखिए जावेद अख्तर। याद रखिएगा जावेद अख्तर। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 कहता है दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा बिलास का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी वाराणसी में किया गया है। ठीक है दोस्तों, 16 कहता है पेप्सिको इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो याद रखिएगा रणवीर सिंह को बनाया। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 117 कहता है मई 2023 में आईपीएल इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक किसने बनाया? तेज अर्धशतक किसने बनाया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यशवी जायसवाल। याद रखिए यशवी जायसवाल। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 118 का था मई 2023 में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा योगी आदित्यनाथ। ठीक है दोस्त, याद रखिए योगी आदित्यनाथ को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 का निधन हो गया? तो याद रखिए किस राज्य के ये मुख्यमंत्री थे, आपको ये बताना है। तो याद इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। ठीक है दोस्त, पंजाब के ये मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये आपका कहता है 120 कहता है किस राज्य ने मरचा चावल, याद है किस राज्य में मरचा चावल को, किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? मरचा चावल, याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का। याद रखिएगा मरचा चावल का एक जीआई टैग दिया गया, किसको दिया गया? तो याद रखिएगा बिहार को दिया गया। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ एटीएमसी को डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सेट अभी आप लोग को बहुत पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।